निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो हमारी आलोचना करने वाले लोग होते हैं ना, वो हमको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और झूठी प्रशंसा स्वीट पॉइजन होता है। जैसे झूठ में आपके अंदर वो टैलेंट नहीं, हम बता दें अरे आपका यूपी बोर्ड में पहला स्थान आने वाला है, तो आप अगर खुश हो रहे हैं तो समझिए गलत कर रहे हैं। जो निंदक होता है, आपकी निंदा करता है, निंदा करते हुए एक तरह से वो आपको आगे बढ़ा रहा है। और जो झूठी प्रशंसा कर रहे हैं वो आपको स्वीट पॉइजन दे रहे हैं। अब इस सोसाइटी में दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त बनाना चाहिए बहुत सोच समझ करके, समझ रहे हैं? क्योंकि आजकल अच्छे कम बुरे रास्ते बताने वाले ज्यादा होते हैं। इस बात को मैंने कई बार बताया है। और जिनकी आदत जो होती है वो छूटती नहीं है। जिनकी गंदगी करने की आदत है वो कितना भी सुधर जाएं, समाज में घुमंतु कुत्ता जो होता है उसको आप कितना भी नहला धुला के सही करते हैं, लेकिन उसकी जो आदत है सभी जानते हैं उसकी क्या आदत है। उस आदत को छोड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से जो उस तरह के लोग हैं जो सही रास्ते पर आपको नहीं लेना जाते हैं, सही रास्ता नहीं बताना चाहते हैं, सही काम करना नहीं चाहते हैं, वो जल्दी अपना बुरा काम छोड़ेंगे नहीं। एक कहानी हम आपको बताते हैं। एक बार बाढ़ आई थी एक नदी में, उसमें तमाम जीव जंतु बहते चले जा रहे थे उसके आसपास किनारे वाले। तो मेढक जो होता है वो तो उसके लिए पानी नदी का कोई मतलब नहीं, वो तो धारा प्रवाह चलता रहता है ना, मेढक मछली है सब। तो किनारे एक बिच्छू बैठी थी। बिच्छू को जानते हैं? डंक मार देती है तो जान निकलने को हो जाता है, या अगर आप कमजोर हैं तो जान भी निकल सकती है। बिच्छू बैठी हुई थी, उधर से मेढक निकला और तैरता हुआ जा रहा था। बिच्छू दूसरी तरफ जाना चाहती थी नदी के उस पार। तो उसने मेढक से कहा, भाई आप हमको अगर अपनी पीठ पर बैठा लें और तो हम भी उस पार चले जाएंगे। तो मेढक ने कहा, आपको बैठा के हम उस पार तो करा सकते हैं, लेकिन आपकी जो आदत है डंक मारने वाली, आप पीठ पर हमारी डंक मार देंगे तो हमारी तो जान चली जाएगी। तो बिच्छू ने कहा, अरे वाह भाई, आप हमारे साथ उपकार करेंगे, हमको अपनी पीठ पर बैठा करके नदी की दूसरी तरफ ले जाएंगे, भला हम आपको डंक मारेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो मेढक भी अच्छी प्रकृति के होते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई हम इनको वास्तव में नदी के उस पार ले जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमको डंक मार देंगे। उसने कहा, चलो ठीक है, आओ हमारी पीठ पर बैठ लो, हम तैर करके आपको उस पार पहुंचा देंगे। तो मेढक की पीठ पर बिच्छू बैठ गया और वो नदी पार कराने लगा। मेढक इस पार से उस पार जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तो उसने बर्दाश्त किया बिच्छू ने, क्योंकि उसकी आदत तो डंक मारने की है। जब बीच नदी में मेढक पहुंचा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक डंक उसको पीठ पर लगा दिया। उसी डंक के लगते ही उसके प्राण पखेरु उड़ने को हो गए, यानी मरने के कगार पर पहुंच गया। तो उसने कहा, अरे बिच्छू भाई, आपने ये क्या किया? आपने तो मेरी जान ले ली। हम आपको उस पार लिए चल रहे थे, लेकिन आपने मुझे डंक मार करके क्या कर दिया? मेरा जीवन लीला समाप्त कर दी। और मेढक मर गया, बिच्छू भी वहीं डूब गया। लेकिन क्या है, उसकी